इंसान की लाइफ में जब बुरा टाइम आता है ना, तो उसके पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, उदास हो जाओ, रोते रहो, जो कि काफी लोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन, जीना सीख लो, ये भी काफी लोग करते हैं। और तीसरा ऑप्शन, जीने के साथ साथ एक ऐसा लक्ष्य भी सेट कर लो ना, थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन उसके बाद जिंदगी मजेदार हो जाएगी। क्योंकि तकलीफों में जब इंसान कुछ बड़ा सोचता है और उसके लिए मेहनत करता है तो वो इतिहास रच के मानता है। ये काफी कम लोग करते हैं। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि इस धरती पर हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। बाज बाज जब बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा होता है ना, तो उसका फोकस अपने शिकार पर होता है, जो बहुत ऊंचाई से ही अपने शिकार को तय कर लेता है कि भैया मुझे इसका शिकार करना है। कि समुद्र में, धरती में कहाँ पर है वो, वहाँ पर मुझे उसका शिकार करना है, उसको पकड़ना है। और बहुत तेज नजर होती है उसकी। और फिर वो समुद्र में डुबकी लगाकर अपने पंजों में शिकार को कैद कर लेता है। ठीक वैसे ही इतिहास रचने के लिए आपको अपना फोकस अपने दर्द से हटाकर अपने गोल पर टिकाना होगा। आपका टारगेट आपका बदला होना चाहिए। अपनी मुसीबत से, अपने दर्द से हटा करके किधर करना है, अपने गोल की तरफ। आपने कितनी बार सुना होगा कि उतने पैर पसारिए जितनी बड़ी चादर हो। यही हम सीखते आए हैं। पहले तो उस बंदे को सामने लाओ जितनी इतनी छोटी चादर बना दी, और फिर चादर को बड़ा करो और अपने पैरों को बड़ा करके आराम से सो। अगर इतिहास रचना है ना, तो पैरों को फोल्ड मत करो, पैरों को साइज बढ़ाओ। अगर किसी शेर के बच्चे को खिचड़ी खिलाना सिखाओगे ना, तो वो शिकार करना भूल जाएगा। वो भूल जाएगा कि वो एक शेर है। लेकिन अगर आप उसको ये बोलोगे बचपन से कि तुझे एक दिन जंगल पे राज करना है, तू जंगल का राजा है क्योंकि तू एक शेर है, शेर का बेटा है, और तुझे एक दिन बेहतरीन शिकार करना है, तो वो अपना असली रूप दिखाएगा। इतिहास रचने के लिए आपको अपने आप से ये दो सवाल करने चाहिए कि आप जी क्यों रहे हो, किसके लिए जी रहे हो, क्या करने के लिए जी रहे हो, क्या आपकी लाइफ में कोई मकसद है। और दूसरा ये कि आप जिस मकसद के लिए जी रहे हो उस मकसद के बिना भी आप जी सकते हो। आप अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हो क्या उस मकसद के बिना। अगर दोनों जवाबों में आंसर पॉजिटिव आता है ना, तो आपके दिल में वो चिंगारी है जो किसी दिन बड़ी आँख का रूप धारण कर लेती है ना, तो आप इतिहास रच दोगे। आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जिंदगी समय के सामने बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी छोटी सी जिंदगी में आप वो कहानी लिख सकते हो ना, जो बहुत लंबे समय तक चलने वाली है। मूड आपका कभी नहीं करेगा काम करने का। हमेशा आपका शरीर कहेगा कि थोड़ा और आराम कर लें, बाद में कर लेंगे। खाली तुम ही हो जो रोक रहे हो अपने आप को इतिहास रचने के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी होता है इंसान का स्ट्रगल से भी ज्यादा जरूरी होता है कि अपने बुरे दिनों को हमेशा याद रखो। ये वो आईना है, वो दर्पण है जो आपको अपने जमीनी हकीकत से जोड़ कर रखता है। आपकी वास्तविकता को दिखाता है कि आप कहां से चलकर आए थे और आपका उस टाइम पर क्या मकसद था। आपको इतिहास रचने की तरफ खींच के ले जाता है। इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन अगर ठान लिया ना, तो एक दिन जरूर बन जाता है। डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि मुझे करना है, मुझे चैलेंज लेना है, मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी। जिस फील्ड में इतिहास रचना चाहते हो ना, तो उस फील्ड की बारीकियों को और खुद की कमियों को समझना पड़ेगा। दुनिया की नेगेटिविटी को खुद पर हावी होने से बचना होगा। हर ठोकर के साथ खुद को संभालना होगा। हर हार के साथ खुद को सीखना होगा। हर छोटी से छोटी जीत के साथ अपने आत्मविश्वास को बुलंद बनाना होगा। लंबे टाइम तक मेंटेन करने वाली सक्सेस चाहिए ना, तो लंबे टाइम तक एफर्ट भी मेंटेन करना पड़ेगा। तुम सोचकर रोते रहते होगे कि दुनिया की बातों को, पर दुनिया इतनी बेरहम है कि वो तेरे बुरे हालातों में ना तेरा मजाक बनाने से चूकेंगी। खुद को बाज की तरह ताकतवर बना, आसमान का राजा बन कि कोई तेरी तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना करे। पहले ऊंची तो तुझे उड़ान भरनी सीखनी पड़ेगी। तुझे अपनी पैरों को जंजीरों को तोड़ करके खुद को एक जिंदा पतंग बनाना होगा। तुझे अपने लिए आवाज उठानी है। अब इन मुसीबतों से तेरी आजादी का समय आ गया है, तो अब तू क्यों बैठा है? कौन आएगा जो तुझे तेरे उजाले में लेके जाएगा? कब तेरा सही टाइम आएगा? तुझे तो जिद्दी बनकर इतिहास रचना है, तो कब तक बैठा रहेगा? चल उठ, जिद्दी बन और इतिहास रच। चल उठ, खड़ा हो, अब तेरे दुश्मनों को रुलाने का समय आ गया। अपना काम कर, मेहनत करके जिद्दी बन और इतिहास रच। और इतिहास रच के देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन कर। जय हिंद, वंदे मातरम।